बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाद अली मज़हर लजा तजदहु औन लका फिन्नवाई कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली बे अली बे अली अलैहिस्सलाम नारा हैदरी। अल्लाह की वहदानियत, रसूल अल्लाह की रिसालत, मौला अली की विलायत का करार करते हुए दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ बुलंद करके नारा तकबीर। आखिरी मौलाई तक जो बाहर खड़े हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर सारे बोले नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। बोलो बोलो सखी थोड़ा लाल कलम। सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में बिलखुसूस और बिलखुसूस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में 4 शाबान मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारकबाद और अनवार शाबान दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। और मौला हुसैन, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, शहज़ादा कासिम, शहज़ादा अली अकबर, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, तमाम ही अनवार की आमद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक। और मैं साथ साथ ही आप तमाम मोमिन व मोमिनात का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो इस वक्त आले मोहम्मद की खुशियों में, रसूल की खुशियों में शरीक हैं। खुदा आप सबकी झोलियों को आबाद रखे। और दुआ है हमारे कौम का सरमाया, खादमीन फ़र्श अज़ा, खादमीन फ़र्श विला, बानियान जश्न में से सबसे पहले मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन नकवी साहब, सैयद काशान हैदर नकवी, सैयद ज़फ़रुल हसन शिराज़ी, सैयद आतिफ़ हसनैन शिराज़ी और सैयद हुसैन असग़र, इन सब के लिए दुआ फरमाएं कि खुदा उनके अहले खाना की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। यकीनन ये एक वसीला बने हैं आपके और हमारे दरमियान। इन्होंने फ़र्श विला बिछाया और आप सब उस पर आकर तशरीफ़ फरमा हुए। और मौला की बारगाह में हम सब की हाज़िरी है, मौला कबूल फरमाए। और ख़ास दुआ सैयद हुसैन अली असग़र के लिए कि खुदा इस बच्चे को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और सेहत के साथ लंबी कामयाब ज़िंदगी अता फरमाए। जितने बच्चे बैठे हैं मौला सबको सेहत के साथ लंबी कामयाब ज़िंदगी अता फरमाए। और इसके साथ साथ हमारे साहिवाल से बहुत ही कौमी खिदमात इनकी हैं, दीनी खिदमात है। सैयद सफ़ीउल हसनैन शिराज़ी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। साथ साथ हमारे बहुत प्यारे भाई साहिवाल से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, और सैयद आप सारे जितने लोग इस वक्त यहाँ बैठे हैं यकीनन इनसे नावाकिफ़ नहीं है। अज़ादारी में बहुत बड़ा किरदार है जनाब हसन राना साहब का, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और साथ साथ ही मारूफ शख्सियत, इनकी बड़ी खिदमात हैं इस कौम के हवाले से। सरदार असद अली ख़ान बलोच साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जितने तशरीफ़ फरमा है, मौला सब का आना कबूल फरमाए। बिलखुसूस मौलाना नक्काशुल हसनैन नकवी साहब ने अभी नक्काशुल हसनैन ख़ान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अभी अलम कुशाई में भी दुआ फरमाई और यहाँ इस जश्न का हिस्सा रहे। एक जागते ही सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब चूँकि हम चक्री से बाय रोड आ रहे थे, अगर ये नेशनल हाईवे ना होता तो शायद हम आ ना पाते। और नेशनल हाईवे को अगर मेरी असल में आई साइड वीक है, शमीमुल हसनैन बुखारी साहब अगर ना होते नेशनल हाईवे में तो ये मैनेज ना होता। खुदा
इन सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बाकी जितने बुजुर्ग जितने अहबाब बैठे हैं, खासतौर भट्टी साहब, कमर भट्टी साहब का शुक्रिया कि इन्होंने इतने अच्छे अल्फाज से नवाजा। खुदा आपकी इज़्ज़त व बख्त में इजाफा फरमाए, आप सबका आना कबूल फरमाए। जागते हुए सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गाजी अब्बास की आवाज़ है। और अगर आज ये मिसरे में ना पढ़ूँ कमर भाई तो मेरे ख्याल से दिल नहीं मानेगा कि अगर ये मिसरे ना हो आज के दिन। मौलाना शम्स तबरेज़ साहब इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने लिखा और खुदा आपको सेहतयाबी अता फरमाए इस मिसरे के सदके। क्या नाम है आपका? ज़ैनुल आबदीन साहब को खुदा इमाम ज़ैनुल आबदीन के सदके में शिफायाबी अता फरमाए। मौलाना शम्स तबरेज़ साहब लिखते हैं, अब मैंने माशाल्लाह ज़िशान आबदी साहब को आपने सुना, बेहतरीन अंदाज से हमेशा की तरह उन्होंने पढ़ा। और चूँकि इन दिनों में वो यूके और अमेरिका होते थे, लेकिन पाकिस्तान का शेड्यूल बना तो मैंने फिर इनको पकड़ लिया और मैंने कहा कि जब आप जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ हमारी दरख्वास्त पर भी अमल कीजिए, कुछ गौर फरमाइए। तो आज हमारी दरख्वास्त पर यहाँ आए, क्योंकि इन्होंने आज लाहौर पढ़ना है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा ज़िशान भाई। आपने बेहतरीन हमेशा की तरह पढ़ा और आपको मैंने कहा था कि साहिवाल आएंगे तो पहले मिसरे से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ के सामीन है कैसे। यहाँ कलाम तो दूर, मिसरा तो दूर, एक लफ्ज़ भी ज़ाया नहीं होता। बस आप ही पे भरोसा करके पढ़ रहा हूँ। ये चंद मिसरे सुनिएगा और इसका हक कैसे अदा करना है। हैदर हैदर के नारे हों, अगर जिसके दिल में ये मिसरे उतर जाएं वो दोनों हाथ उठाकर गाजी अब्बास से वफादारी करेगा। न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये वह शम्स का चेहरा न ये वल्लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह न आवाज खुदा मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ। अब मुझे खुदा सलामत, एक जोरदार नारा और होना चाहिए। अब देखिए मुझे शेर याद आ गया। काशान भाई, ये आपने क्या खूबसूरत समा बांध दी है माशाल्लाह, और आपके वसीले से हम यहाँ पहुँच गए। और ख़ास तौर पर इरफान भाई का बहुत शुक्रिया, इरफान अली भाई का, कि वो इस जश्न का वसीला बने। और बाकी इसके अलावा राना हसन साहब ने भी मुझे कहा और सफ़ील हसनैन साहब ने भी मुझे इस जश्न के बारे में कहा। यानी आपसे ये सब इतनी मोहब्बत करते हैं कि सब, और यकीनन साहिवाल सबका अपना शहर है, हर शख्स अपने घर की तरह दावत देता है। तो बहरहाल आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सब ने मुझे यहाँ का वसीला बने, आप सब। और ये जो आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ मिलकर, मैं पढ़ रहा हूँ और आप मुझे पढ़वा रहे हैं। अब मैं चंद मिसरे अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह करे कि आप नजफ से करबला पैदल चल कर जाएं। पैदल चलने को क्या कहते हैं अरबी में? मशी। अब शौकत साहब के चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ, इजाजत है? अभी आपने हैदर हैदर के नारे लगाए थे कि मिसरे खत्म हो, तो दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन के नारे, ये सोच करके मौला हमें साहिवाल से, हड़प्पा से करबला बुला। तैयार हैं? जब निकलते हैं ना अलमशियों की तफसीर को लो। देखो जरूरी नहीं है कि पूरे मिसरे खत्म हो तो बोलो, जहां जहां बात समझ में हाथ उठाते रहना। शौकत साहब कहते हैं जब निकलते हैं ना अलमशियों की तफसीर को लोग, ये कोई दीन बचाने का सफर लगता है। कल तलक मजलिस व मातम से ही घबराहट थी, अब अज़ादार के चलने से भी डर लगता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह, सलामत रहें। क्या बात है, आपके सुनने की क्या बात है। एक कलाम जो अभी इस साल पढ़ा है और मैं चाहता हूँ आपके दरमियान भी पढ़ूँ।
और ज़िशान आब्दी साहब ने ही इसको कलमबंद किया है। मौला ने इनको यह कलाम अता किया और हमारे ज़बानी अब आप सुनेंगे। एक सलावात पढ़ें अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फातिमा का चैन आया, हुस्न का हुसैन आया। फातिमा बोलते रहो जिसको समझ में आए। हाथ ऊंचे जश्न का माहौल बनाकर मौला की आमद पर ऐसे ये जैकेट से हाथ बाहर निकालो, अपनी शॉल से हाथ बाहर निकालो। सारे भाइयों हाथ उठाकर बोलो, फातिमा का चैन आया, हुस्न का हुसैन आया। मुस्कुराने का दिन है, खुश है फातिमा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का, देखिए मुझे क्या मुझे ये यकीन है, सलामत रहे माशाअल्लाह। मुझे ये यकीन है कि आप सबको ये शेर समझ में भी आ रहे हैं और अब बेहतरीन सुन भी रहे हैं। आप सबकी आवाज़ें भी आ रही हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह नारों की। मगर 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 मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको सर्दी लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए इश्क़ हुसैन की गर्मी हर सर्दी को मार देती है। अगर तुम्हें सर्दी नहीं लग रही तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जो कहना है हाथ उठा कर कहो, ताकि मुझे पता चले कि कौन सुभान अल्लाह कह रहा है कौन नहीं कह रहा। तैयार है? पीछे वाले भी खास तौर पे। चेहरा हुसैन का मां मुस्कुरा, जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का, मां मुस्कुराने लगी, मां मुस्कुराने लगी और चूमा माथा हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का। पढ़ूं अगला मिसरा। जब घर में ज़हरा के कुरान उतरा, जब घर में ज़हरा के कुरान उतरा, करने तिलावत जो जिब्रील आया, जो जिब्रील पहुंचा, करने तिलावत जो जिब्रील पहुंचा। जब फर्श पर उसने फितर उसको देखा तो उसके पास आ गया और बोला पर तुझको मिल जाएंगे जाके झूले झूला हुसैन का। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। चेहरा हुसैन का। अब जरा एक बार सारे हाथ उठाकर बोल दो, सारे हाथ उठाकर बोले, हाथ नीचे ना हो, सबके हाथ ऊंचे 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 ऊंचे। जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का, जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का।
जब यहाँ अब आप सब झोलियां फैलाए बैठे हैं, सिर्फ फितरुस ही नहीं, सिर्फ जिब्रील ही नहीं, आप सब झोलियां फैलाए बैठे हैं। जब याद आता है ज़हरा का आंगन, जन्नत में उस वक्त लगता नहीं मन। भाई आप जब जश्न हो रहा था, आप सबका घर, आप सबके घरों में आपका दिल नहीं लग रहा था ना? हाथ उठाओ, किस किस का दिल नहीं लग रहा था? है ना? आपका दिल चाह रहा था मौला के जश्न में आए। तो सिर्फ ये काम, ये फीलिंग सिर्फ आपके साथ नहीं है। अब सुने, जब याद आता है ज़हरा का आंगन, जन्नत में उस वक्त लगता नहीं मन। चौखट पे आते हैं सब अर्श वाले और बैठ जाते हैं फैला के दामन। जब फर्श पर सैयदा बांटती है सदका हुसैन। जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का। ये हमारे प्यार है, पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर हमारे जब सारे मुसलमान भाई बैठते हैं, मैं ख़ास तौर पर उनकी बात कर रहा हूँ कि जो हम एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं, घर महल्ला खाना पीना एक साथ होता है। मुझ समेत आप सब गवाही देंगे, हमने कभी अपने इलाकों में तासुब नहीं देखा कि कौन शिया, कौन सुन्नी, कौन देवबंदी, कौन अहले हदीस, कौन बरेलवी। हम सब एक साथ खाते पीते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चंद लोग, चंद मखसूस लोग ये कहते फिरते हैं कि हम सही ये गलत, कोई कहता है हम सही ये गलत, हम सही ये गलत, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। मगर आप एक्सपीरियंस करके देखना, जो जनरल लोग होते हैं उनमें मोहब्बत ही मिलती है आपको, क्योंकि सबसे बड़ी मोहब्बत का जो रास्ता है वो इंसानियत का है। अगर इंसानियत नहीं तो कहीं कुछ नहीं है। इंसानियत है तो गैर मुस्लिम के साथ भी मोहब्बत की जा सकती है। और ये किरदार मेरे मौला हुसैन का है, ये किरदार मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप जानते हैं कि जब मस्जिद और इमाम बारगाह साथ साथ क्यों होता है? मैंने मौलाना शहनशाह नकवी साहब की ज़बानी सुना था, फरमाते हैं कि इसकी खास लॉजिक है, क्योंकि मस्जिद में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि वो इंसान मुसलमान हो। इमाम बारगाह में दाखिल होने के लिए शर्त नहीं है कि वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कि कल को कोई ये ना कह सके कि हम तो मस्जिद में आना चाहते थे, मुसलमान नहीं थे, हम दीन की तरफ कैसे आते। तो हुसैन का रास्ता खुला हुआ है, आओ दीन के बारे में जानो और जाओ अल्लाह की बारगाह में। करबला का वाक़या आपको पता है, हुसैन कितना करीम है, जहाँ मैं एक शेर पेश करूँगा हसन रजा साहब का, जो चकवाल और कराची दोनों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका बड़ा खूबसूरत शेर है शान भाई। वो लिखते हैं कि वो लिखते हैं कि हुर घेर के हुसैन को लाया था करबला। हसन भाई, हुर घेर के हुसैन को लाया था करबला, हुर को हुसैन घेर के जन्नत में ले गए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक रात, सिर्फ एक रात की बात थी, जहन्नुमी से जन्नती बन गया। सिर्फ एक रात में हुसैन ने हुर को जहन्नुमी से जन्नती बना दिया। हुसैन इतना करीम है, सिर्फ एक रात में हुसैन ने हुर को जहन्नुमी से जन्नती बना दिया। यजीद के लश्कर में था, निदामत हुई, हुसैन के दर पर आया, माफी मांगी। अब उसके साथ हुआ क्या, सुनो। उसका 72 से रिश्ता था गहरा, बंधना था माथे पे बख्शिश का सेहरा। एक रात पहले ये किसको खबर थी, है
हुर की किस्मत में रूमाल ज़हरा 9 लाख को छोड़ कर क्यों न आता हुर था हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा। अब एक शेर मैं पेश कर रहा हूँ और ये एक शेर तो सिर्फ समझे इसका एक हल्का सा ट्रेलर है और एक जंग का कलाम ज़ीशान आब्दी साहब ने खुद पढ़ा है इनके YouTube चैनल पर, वो जरूर सुनिएगा। बस मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, उस कलाम का नहीं है मगर लिखा हुआ इन्हीं का है। फौजों में कैसी ये भगदड़ मची है। हाँ, मिसरे बहुत भारी पढ़ना वहां पर एतमाद करके। फौजों में जिसको शेर समझ में हाथ उठाकर बताना जरूर ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। फौजों में कैसी भगदड़ मची है क्यों गैज़ में जुल्फ़िकारे अली है कट कट के सर गिर रहे हैं ज़मीं पर दुश्मन के पीछे अजल चल रही है लगता है मैदान में हो गया है हमला हुसैन का। जब लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का। दानिश काज़मी साहब माशाल्लाह बेहतरीन पढ़ने वाले हैं। ज़ीशान आब्दी से कह रहे हैं कि आपने तो कलाम लिखा, आप खुद क्यों दाद दे रहे हैं? भाई वो मौला के मौलाई भी तो है ना, मौला की अता पे दाद दे रहे हैं, अपने कलाम पे थोड़ी। लेकिन आपने मुझसे ज्यादा इधर दाद देनी है, लिखा इन्होंने। हाँ, जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का टिकते नहीं सामने ऐसे वैसे टिकते नहीं सामने ऐसे वैसे तू रोएगा हंस के मारेगा ऐसे तेवर है इसके भी अब्बास जैसे ऐ हुर्मला अब बचेगा तो कैसे वो देख आता है 6 माह वाला बेटा हुसैन। लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन जब 3 शाबान ने देखा चेहरा हुसैन का। अपने साथ देना जिन हाथों से मातम करते हो, इन दोनों हाथों से उठी हुई दुआ चाहिए मुझे। हाँ, जो करबलाई है और मातमी है उसके लिए ही तो जन्नत बनी है। मेरा सुनो जवाज कहते हैं पासपोर्ट को, अरबी में भी उर्दू में भी। आपके पासपोर्ट पे अक्सर देखेंगे आप लिखा होगा जवाज उस सफर, यानी सफर के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ठीक है। और कहीं जाने के लिए वीजे की भी जरूरत होती है, पाकिस्तान से बाहर जाओ, है ना। अब सुनिए, जो करबलाई है और मातमी है उसके लिए ही तो जन्नत बनी है। मेरा जवाज़े सफर भी यही और जन्नत में जाने का वीज़ा यही है मेरे सीने पे ये नक्शे मातम तमगा हुसैन। लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का। महशर के मैदान में महशर के मैदान में मुनकिर के मुंह पर
महशर के मैदान में मुनकिर के मुंह पे ये कहे कि अल्लाह हमारे का सजदे शबीर से गए नहीं है मोहब्बत, शबीर से गए नहीं है मोहब्बत, बेकार है फिर तेरे सारे सजदे, काम आते ये तेरे सजदे अगर तू होता हुसैन का। जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का। सारे कलाम एक तरफ, मगर अब जो मैं बंद पढ़ने लगा हूँ इसकी इनफरादियत एक तरफ है। अब सुनिएगा सुनिएगा। बाबा ने मानी, बाबा ने मानी नहीं, बाबा ने मानी नहीं बात तेरी, बैत नहीं की ये है मात तेरी, दरबार में बोले हाकिम से आबिद, मालूम है मुझको औकात तेरी, तेरा नहीं है ये मिंबर है मेरे बाबा हुसैन। जब 3 शाबान ज़हरा ने देखा चेहरा हुसैन का। दिल में हुसैन और सर पर अलम है। अभी काशान भाई के घर पर परचम कुशाई हुई है, नया घर बना है, अलम लगाया है, हम सबके घरों पर भी अलम सजाया जाता है। दिल में हुसैन और सर पर अलम है, इस बात से ही हमारा भरम है, ज़ीशान फरहान ज़ाकिर है इनके, ये बीबी ज़हरा का हम पर करम है, होठों पे रहता है हरदम हमारे नारा हुसैन का। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो अब एक साथ बोलना है, एक साथ अब बोलना है तुमने। होठों पे रहता है हरदम हमारे नारा हुसैन का। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जब 3 शाबान। माशाअल्लाह। अब ये देखो, जब हम हाथ उठाने का कहते हैं ना, हाथ उठाना खास तौर पर मौला अली के नाम पर, ये सुन्नत रसूल है। गदीर खुम में रसूल खुदा ने अपना भी हाथ और अली का भी हाथ बुलंद किया था, नहीं किया था। तो फिर हम सबको चाहिए नहीं चाहिए कि जब गदीर की बात हो, अली की बात हो तो हाथ बुलंद हो। कौन कौन गदीरी है, जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह। अब जिनके हाथ नहीं उठे वो कौन है? हाँ, कैमरे घुमाओ, आज पता चले कौन कौन गदीरी है। हाँ, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, कैमरे घुमाओ, पता चले, सबकी यादगार रहेगी, सबको याद रहेगा कि यार गदीरी होने का मैंने ऐलान किया था और यहाँ मेरा ध्यान कहीं और था, मैं हाथ उठाना भूल गया। हाथ उठाओ सारे मिलकर, अली 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 अली, हाँ, अली 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 अली। मैं गिन सकता हूँ कि कितने के हाथ उठे हुए हैं, और कैमरा बता सकता है कितनों के हाथ नहीं उठे। हाथ उठाओ, हाथ उठे, हाथ ऊंचे, माशाल्लाह। अली 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 अली। है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़ में है दर में आना पड़ेगा। और सिर्फ बज़ में है यार, बज़ में है दर में आना पड़ेगा। और सिर्फ आना नहीं पड़ेगा जनाब,
गुनगुना के गदीरी तराना पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। बोलो हैदर 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 हैदर। माशाअल्लाह। अगर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बस में हैदर में आना पड़ेगा। हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे, लेकिन अब लेकिन में बात छुपी है कि हम मांगे कब, लेकिन पे बात छुपी है। सुनना, हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे, लेकिन शेख तुझको भी दो उंगलियों से बाबे खैबर उठाना पड़ेगा। हैदर 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 हैदर। शेख तुझको भी दो उंगलियों से बाबे खैबर उठाना पड़ेगा। गौहर जाजमी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, जिन्होंने कलाम लिखा उनका खासा ये है कि उनके अशार सुनाई भी देते हैं और कभी कभी वो मंजर दिखाई भी देता है, ऐसे मौला उनको अता फरमाते हैं। शायद मैं उनका शेर सुनाकर आपको तसव्वुर में वो मंजर दिखा सकूं, मेरी तरफ देखना जरूर है। बज़्म हैदर में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, कह के मरहब से ये तेगे हैदर लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी, कह के मरहब से ये तेगे हैदर लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी, तू बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे सर को उड़ाना पड़ेगा। हैदर 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 हैदर। अगर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़ में हैदर में आना पड़ेगा। अल्लाह करे ये मंजर हम सब अपनी आंखों से देखें, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पहले ही इलाही आमीन कहो, इलाही आमीन। अब मैं मुखातिब हूँ मुनकिर अली से, जो अली का मुनकिर वो नबी का मुनकिर, जो नबी का मुनकिर वो अल्लाह का मुनकिर। याद रख मुर्तजा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी याद रख मुर्तजा के मुखालिफ, अरे तू तो क्या है तेरे बाप को भी जाए पैदाइशे मुर्तजा पर अपने सर को झुकाना पड़ेगा। हैदर 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 हैदर। जाए पैदाइशे मुर्तजा पर अपने सर को झुकाना पड़ेगा। पूछो कि क्या ख्वाहिश है, वो कहता है जन्नत में चला जाऊं, है ना? तो आइए मशवरा देते हैं। बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, बाग़े जन्नत में जाना तो कोई नहीं, मसला ही नहीं मेरे भाई। हाँ मगर दर पे रिज़वा को पहले, हाँ मगर दर पे रिज़वा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। हैदर 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 हैदर। अच्छा
जन्नत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अल्लाह के जितने भी अंबिया हैं जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए, उनके दौर में जो शख्स उन पर ईमान लाया और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चला और मुत्तकी रहा और उन्हीं के दौर में इस दुनिया से चला गया, यानी उसने अगला दौर, अगले नबी का कोई दौर नहीं देखा, तो वो अपने उस नबी के साथ जन्नत में जाएगा। यानी हर नबी का मुत्तकी शख्स जन्नत में जाएगा, चाहे औरत हो या मर्द। हमारे लिए कितनी खुशनसीबी की बात है कि हम जिसकी उम्मत में से हैं वो सरदारुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हमारे एक हादी नहीं 14 हादी हैं, ठीक है। मगर इसके बावजूद मैं अब एक शेर को, इस मिसरे को तब्दील करके पढ़ा, क्योंकि मातम फ़िक्र जाफरिया में तो ऐन इबादत है, बाकी मकादिर फ़िक्र में नहीं है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम मातम की बात हटा देते हैं। हम एक वो बात करता हूँ कि चाहे वो किसी भी मसलक मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगले मिसरे में जो बात है अगर वो हुई तो उसको 100% जन्नत मिलेगी, नहीं हुई तो नहीं मिलेगी। यस या नो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप सबका ये अकीदा हो तो जिस शख्सियत के हक में मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए हाथ उठाकर नारा जरूर लगाना, और जिसका अकीदा हो वो हाथ उठाए। जो उसका अकीदा जरा सा भी शक में पड़ जाए तो मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि उसका अकीदा ठीक रहे। मगर अगर तुम्हारे अकीदे से बात मिल जाए तो हाथ उठाकर इस शेर का इस्तकबाल करना। अपने पहले मिसरे से मुझे बहुत अच्छा सुना है, मगर इस शेर खास तौर पर मैं आपसे चाहूंगा कि इसका इस्तकबाल आपने बहुत हटकर करना है। मैंने पहले मिसरा पढ़ा था, बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, हाँ मगर दर पे रिज़वा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। अब मैं दूसरा मिसरा गौहर जाजमी साहब की इजाज़त के साथ पेश कर रहा हूँ। अगर दूसरे मिसरे में जो बात है अगर हुआ ये अमल तो जन्नत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई। माल का है वो खुल्दे बरी की, माल का है वो खुल्दे बरी की, फातिमा को मनाना पड़ेगा। हैदर 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 है जन्नत में जान, घर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। अच्छा, हुसैन असगर माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है और खुदा से दुआ है उसको सेहत के साथ लंबी उम्र तो फरमाए। मुझे खाशान भाई ने बताया वो बच्चा एक छोटी सी बीमारी है, ज़ाहिर है बीमारी की शिफा मौला देते हैं। वैसे ठीक है बच्चा माशाल्लाह, समझदार है। और इससे बड़ा समझदार क्या होगा कि वो दिन भर हमें सुनता रहता है। खैर हमें नहीं, मौला का जिक्र सुनता रहता है। कहने का मकसद ये कि जिक्र कोई भी करे, जिक्र मौला वो सुनता है। और एक कलाम जो उन्होंने बताया वो बच्चा बार बार सुनता है, तो उसकी हौसला अफजाई के लिए, शिफायाबी के लिए मैं एक कलाम पढ़ने लगा हूँ। आपने भरपूर सुनना है उस बच्चे की सेहतयाबी के लिए, हुसैन असगर की सेहतयाबी के लिए। हुसैन असगर खुदा आपको सेहत के साथ लंबी उम्र फरमाए और आप दुनिया में ऐसी तरक्की करें कि दुनिया हैरान रह जाए। मौला ऐसा मुआवजा दिखाएं इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आप में से कोई शख्स गूंगा तो नहीं है जो बोलना ना जानता? कोई एक भी शख्स है? सबके मुंह में जबान है, ये बोलना नहीं जानते। इधर आओ, इधर आओ, उधर 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 उधर, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश शाबाश। नारा लगाओगे?
अली के नारे, अली के नारे नसब सबका खोल देते हैं, अली अली पे तो गूंगे भी बोल देते हैं। कुव्वत गोया ये फरमाए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के जवाब देना, हाथ उठा के जवाब। बोलो 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 बोलो। अभी ये बोल नहीं सकता था, मगर इसने नारा लगा के अपनी पहचान बता दी, मैं अली वाला हूँ, मैं अली वाला हूँ। तो फिर आपको तो अल्लाह ने जबान दी है, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो बोलो। अभी आपने न्याज का इंतजाम किया है? आप में से कौन कौन खाना खाकर आया है? खाना खाकर आया है, खाकर अभी खाएंगे भी, अभी खाएंगे भी। किसका सदका है? किसका सदका है? मौला हुसैन का, मौला अली का, रसूल आले रसूल का। तो जिसका खाते हो गोनोशी के गाते जाओ, जिसका खाते हो गोनोशी के गाते जाओ, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो बोलो। शॉल में हाथ ना डालो, हाथों को खोलो, हाथ उठा के बोलो, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो 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 ताकि पहचाने पहचाने पहचाने। ऐ मलंगो सुनो कह गए हैं नबी, महफिलों की तो जीनत है जिक्रे अली, महफिलों की तो जीनत है जिक्रे अली। हर कदम हर गली हर नगर हर गली लेके नामे अली, हर नगर हर गली लेके नामे अली। चलने वालों के दिल को जलाते जाओ, आदत 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 जलने वालों के दिल को जलाते जाओ, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ। माशाअल्लाह। साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? साजिद अली साहब, माशाअल्लाह। देखिए, साउंड मशीन होना अलग होता है, उसको ऑपरेट करना अलग होता है। और मेरा जितने सालों का तजुर्बा है माशाअल्लाह, ये जो हॉल है, इस तरह के हॉल जिसकी छत ऊंची होती है, वहाँ साउंड चलाना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है जिसकी कोई हद नहीं है, और आवाज़ क्लियर नहीं आती है। मगर आप की सलाहियतों में मौला इजाफा फरमाए। क्या नाम बताया था? साजिद अली साहब, जो गौसिया साउंड ऑपरेटर है माशाल्लाह। ऊंचे हॉल में आवाज़ नहीं सुनाई देती, लफ्ज़ नहीं क्लियर सुनाई देते, मगर इन्होंने जिस तरह से ऑपरेट किया है और जिस तरह से आवाज़ को सहारा मिल रहा है, खुदा आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जज़ाकल्लाह। और अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से दुआ है कि जैसे साउंड सिस्टम आप चला रहे हैं, हर जगह ऐसे ही चलाते रहें। वरना अक्सर होता है जहाँ जिसकी तारीफ की जाए, अगली बार वो किसी और को भेज देता है। ये ना करना। बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ, बोलो बोलो। अच्छा, सवाल करूंगा, फौरन हाथ उठाकर जवाब देना। बहुत आसान सा सवाल है। खाने काबा का गिलाफ किस रंग का है? किस रंग का है? बोलो। मुर्तजा को किसी की नजर न लगे, पहना काबे ने काला लिबास इसलिए, पहना काबे ने काला लिबास इसलिए। मेरे मौला का सदका उतरता रहे, मेरे मौला का सदका उतरता रहे। मिलके काबे के चक्कर लगाते जाओ,
अच्छा मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो वन साइडेड मजमा है मोमिनीन का। कैमरे घुमाना, यकीन ना आए तो सबके चेहरे चेक कर लेना, ये सारे मोमिन हैं। मगर जहां तुम जाओ, जहां तुम्हें पता ना चले कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक, तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरे भाई अली का जिक्र कर लो। जब असहाबा किराम ने पूछा या अली मोमिन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे होगी, तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए और कहते हैं बिल्कुल आसान तरीका है। जहां तुम्हें लगे पहचान करने में फर्क हो कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक, उसके सामने मेरे भाई अली का जिक्र कर लो। चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, चेहरा उतर जाए तो मुनाफिक है। यहाँ सारे मोमिन हैं। कैमरा घुमाना, हाथ भी सबके उठेंगे, चेहरे भी सबके खिले होंगे। मगर मैं बात कर रहा हूँ किसी ऐसे मकाम पर तुम सब चले जाओ और तुम्हें पता ना चले इसमें कौन मोमिन है कौन मुनाफिक, तो करना क्या? उनके सामने जिक्र अली करना, फिर होगा क्या? मोमिनों के तो चेहरे निखर जाएंगे, जो मुनाफिक है चेहरे उतर जाएंगे। अब अगले मिसरे पर तुमने अपने होने का सबूत देना है, हाथ उठाकर होने का सबूत देना है, नारे लगाकर सबूत देना है। मिसरा दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, तीसरे और चौथे मिसरा तुम्हारे हवाले, कैमरे सबकी तरफ घूमेंगे, फिर देखो कौन सुन के यार मोमिनों के तो चेहरे निखर जाएंगे, जो मुनाफिक है चेहरे उतर जाएंगे। तुमको शजरों की पहचान करनी है, तो तुमको शजरों की पहचान करनी है, तो मिलके नारा अली को लगाए। बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो। अब देखो जबरदस्ती किसी से नहीं, हर इंसान अपना राइट रखता है, अपना लीडर चुनने का हक हर इंसान को है, हमें भी है, ठीक है। और अपने लीडर के बारे में खुलकर बोलने का हक सबको है, आपको भी हमें भी है। सबसे बड़ा लीडर अली, यानी रसूल के बाद सबसे बड़ा लीडर अली है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा रसूल अल्लाह का, उसके बाद सबसे बड़ा मर्तबा मौला अली का। अल्लाह यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली, अल्लाह ने तुझे जो फजीलत अता की वो किसी और को अता नहीं की। यानी मिल्लत तशय्युअ में हमारे यहाँ हमारे अकायद के हिसाब से अल्लाह के बाद मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ये सुपीरियर हस्तियाँ हैं। अब जो मैं शेर पढ़ने लगा हूँ जबरदस्ती किसी से नहीं है। अगर दिल चाहे तो मौला अली के हक में हाथ उठाएंगे, अगर दिल ना इजाजत दे तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह आपकी मार्फत में इजाफा फरमाए। कोई मैदान हो, कोई 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 मैदान हो, जंग हो कोई भी, बस अली ने दिखाई है मर्दानगी। बस अली ने दिखाई है मर्दानगी। जो ये बोले हमारे भी बड़े मर्द थे, जो ये बोले हमारे भी बड़े मर्द थे, उनको खैबर का किस्सा सुनाते जाओ। उनको खैबर का किस्सा सुनाते जाओ। बोलो 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 ताकि पहचाने जाओ।
यकीनन आप सब एक नेक और शरीफ माँ के बतन से पैदा हुए हैं। यानी हमारी माओ ने नादे अली पढ़कर हमें दूध पिलाया है। हमारा यहाँ बैठना इस बात की दलील है कि हमारा शजरा पाक है। तो अपनी माँ की सेहत और सलामती के लिए मैं भी और आप भी, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए आपने इस शेर पर बोलना है। और जितना इस शेर पर माहौल बनेगा, सबकी माओं को इसका सवाब पहुंचे, चाहे जिंदा है चाहे जिंदा नहीं है। जिंदा है तो मौला सेहत के साथ लंबी उम्र तो फरमाए, जिंदा नहीं है तो खुदा अलीन में जगह ता फरमाए। हमसे ज़ीशान फरहान माँ ने कहा, इज्जतें और देंगी तुम्हें सैयदा, इज्जतें और देगी तुम्हें सैयदा। तुम जहाँ बैठो मौला की बातें करो, तुम जहाँ बैठो मौला की बातें करो। खानदानी हो सबको बताते जाओ। हैदर 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 अच्छा, एक शेर रह गया था। मक्ते के बाद एक शेर और पढ़ रहा हूं। देखिए, लड़ाई और झगड़े से, हेट स्पीच से इंसान करीब नहीं होता, नफरतें बढ़ जाती हैं। अगर कोई किसी को गलत फहमी होती है, मैंने फिर कहा ना, आम आवाम की बात किया करो। आम आवाम को कुछ लोग जहर घोल कर लोगों के दिलों में जहर भी डाल देते हैं, और समझदार लोग उनको समझाकर रसूल और आले रसूल की तरबियत पर अमल कर कर उनके दिलों में मोहब्बत भी डाल देते हैं। हमारा काम है लोगों के दिलों में अल्लाह रसूल और आले रसूल की मोहब्बत को कायम करना, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उनकी उम्मत का इतना ख्याल था कि उन्होंने कहा कि मेरे बाद, यानी मैं जब इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं, तो मेरे बाद मैं तुम्हारे दरमियान दो गना कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर तुम इनसे मुंसलिक रहे तो फलाह पाओगे, वरना भटक जाओगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद सारी दुनिया को एक तरफ देखो और अली को तन्हा एक तरफ देखो, तो सारी दुनिया को छोड़ देना, अली का साथ देना। अली हक के साथ है, हक अली के साथ। ये अलम जो 12 रबीउल अव्वल को परचम उठता है, ये रसूल का तबर्रुक है। मुहर्रम में जो परचम उठता है, अलम उठता है, ये गाजी अब्बास का है, ये भी रसूल का तबर्रुक है। वजह यह है कि ये अलम था ही रसूल का। रसूल के हाथ से हजरत हमजा तक आया, मौला अली तक आया, मौला अली के हाथ से मौला अब्बास तक आया, अब इमाम ज़माना के हाथ में होगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह इसका एहतराम है जिस तरह मुँह मुबारक का एहतराम करते हैं, नालैन की शबी का एहतराम करते हैं, मुँह मुबारक की शबी का एहतराम करते हैं, मस्जिद नबी की तस्वीर का एहतमाम करते हैं, अमामे की शबी का एहतमाम करते हैं, एहतराम करते हैं अमामे की शबी का, क्योंकि रसूल के तबर्रुक से मंसूब है। अब काशान भाई के घर पे माशाल्लाह अलम नस्ब हुआ है, नया घर है। एक गलत फहमी जो लोगों के दिलों में डाल दी गई है, बड़ी मोहब्बत के साथ, शायद वो गलत फहमी यकीनन दूर होगी। ये अलम वो है जो बांटता है वफा, रिश्ते की बुनियाद वफा पर होती है, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, या मियाँ बीवी का रिश्ता हो, वफा पर टिकी होती है बात। ये अलम वो है। अगर तुम्हारा भी यही अकीदा है, तो दुनिया को मेरे साथ मिलकर पैगाम देना चाहते हो, तो हाथ उठाकर दाद देने के लिए नहीं, इस बात का इतराफ करते हुए कि हाँ ये बात हक है। ये अलम वो है जो बांटता है वफा, इस अलम से निकाह नहीं टूटता, इस अलम से निकाह नहीं टूटता। क्यों? वजह बताऊं? ये अलम मुस्तफा से अली को मिला, ये अलम मुस्तफा से अली को मिला, इस अलम को घरों पे लगाते जाओ।
अब्बास का कलाम। या अली मदद। पक्की बात है, पक्का है। तो कह रहे हैं पहले वो सुनाएं जो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद जो पढ़ना है पढ़े। चले आपके हुक्म की तामील में। और ये कलाम ऐसा है, मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि सबके दिलों पे इतना नक्श है। रेहान आज़मी साहब का कलाम है, खुदा उनके कलम में आलम अरवा में भी और आलम बरज़ख में भी और बरोज़ हशर भी, वहाँ भी मौला का कलाम लिखी। उनके कलम में तासीर अता फरमाए, उनको सेहत के साथ, उनके बच्चों को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। रेहान आज़मी साहब को आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। ये कलाम सबके दिलों में नक्श है। मैं आंखें बंद करके मिसरा पहला पढ़ूंगा इस यकीन के साथ मौला पर नाज है, आप पर एतमाद है कि सबके दिलों पर रकम है ये कलाम, और सबके चेहरे खिल उठे होंगे। मैंने आंख से हाथ हटाना है, हाथ उठे हुए नजर इंशाल्लाह आएंगे। जान मेरे हुसैन का है, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, हाँ, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाम हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दूर किसे का है, हाँ, कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम सब बताना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, 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 हर जमाना मेरे हुसैन का है। मवालियों को इश्क मशरा, इश्क चाहे मशरा कैन मिले, नबियों फातिमा मुर्तजा का चैन मिले। मेरी दुआ है कि महशर के तल्ख लम्हों में, मेरी दुआ है कि महशर के तल्ख लम्हों में तुझे यजीद मिले और हमें हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। ये कलाम आपने पढ़वाया है, इस कलाम के सदके आपको अल्लाह शिफायाबी अता फरमाए, और अगले साल आप इस व्हील चेयर पर नहीं अपने पैरों पर चल के आए इंशाअल्लाह। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। काशान भाई के घर पर अभी अलम लगा है, क्यों, वजह क्या है? जब से आपके सबके घर पे भी अलम लगते हैं, तो जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, आना जाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। गमे जहां का मदावा कोई नहीं करता, ये काम तेरे अलावा कोई नहीं करता। रसूल होने का दावा तो लोग करते
जमाना मेरे हुसैन का है, हाँ हर जमाना मेरे हुसैन का है, हाँ हर जमाना मेरे हुसैन हुसैन का है। अरे जिस जगह जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। गाजी अब्बास की मुसद्दस पढ़ने लगा हूँ। आज दिन है गाजी अब्बास का। शबरोज कानपुरी साहब ने इंडिया में ये मुसद्दस पढ़ी थी और यकीनन वो बहुत बेहतर अंदाज से पढ़ते हैं। बस कलाम मुझे अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ कि आपके दरमियान पढ़ूँ। गाजी अब्बास अलकमा पर जो अली का महे अनवर आया, शेर नर शेर जरी शेर गजन फर आया, गैज में जानो दिले हैदर जान, गैज में जानो दिले फातह खैबर आया, जिसने इस शेर को देखा उसे चक्कर आया। हाँ बोलते रहना साथ साथ। जिसने इस शेर को देखा उसे चक्कर आया, थरथराने लगे सब खौफ के मारे आदा, थरथराने लगे सब खौफ के मारे आदा, कपकपाते हुए होठों से पुकारे आदा, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है ये तो अब्बास, अब्बास है, अब्बास है ये तो अब्बास। जानते तो थे ये अब्बास है। जंग सिफीन में इसने अली की याद दिला दी थी। लोग पहचाने नहीं थे अली है या अब्बास है, ये अब्बास। और मौला अली के बारे में जानते भी थे। अब एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे लड़ना मत, इससे लड़ना मत। कहते क्यों? कहा ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है। यही उम्मीद थी आपसे, ऐसे ही सुनना है। ऐनुल्लाह की आंखों से जलालत, ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है, उज़्नुल्लाह की कानों में समात भी है, वजहुल्लाह की चेहरे पे जलालत भी है, इसके हाथों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है, इसके हाथों में यदुल्लाह की कुव्वत भी है। ऐसा लगता है कि वलियों का वली आया है, ऐसा लगता है कि वलियों का वली आया है, आज फिर जंग के मैदान में अली आया है। हैदर, 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 हैदर। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है ये। अब ये बातें चल रही हैं लश्कर में, हाँ अजान हो रही है, थोड़ी देर रुक जाए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसके बाद वो बिलाल एंड पे जीत गया। आज ठीक
ये अब्बास है, अब्बास है, अब्बास। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाथों का बुलंद करो जरा। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है। ये नाम को मुख्तसर कर दिया है। गाजी अब्बास की आमद है और गाजी अब्बास अपने मुंह से फरमाते हैं, अपने लबों से निकले हुए सुनहरे लफ्जों से दुश्मने यजीद को ललकार रहे हैं। अपने बाबा की निगाहों का सितारा गाजी, चाँद से शब्बर और शब्बीर को प्यारा गाजी, हर कदम पर बनी हाशिम का सहारा गाजी, लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा गाजी। खौफ तुम सबको है, खौफ तुम सबको है, जिसका वही एहसास हूँ मैं। खौफ तुम सबको है, जिसका वही एहसास हूँ मैं। शामियों लो मुझे पहचान लो, अब्बास हूँ मैं। हैदर 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 हैदर। मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। बैठ के सुनो। अब इसमें मैं चाहता हूँ तसलसल बना रहे, रब्त ना टूटे। गाजी अब्बास फरमाते हैं, तुम मुझे मजबूर मत समझना। तुमने मेरी जंग देखी है सफीन में। एक तरफ खैमे की तरफ देखते हैं और फिर लश्कर यजीद की तरफ एक बार देखते हैं और कहते हैं मेरे आका की अतात ने मुझे रोका है। यहाँ एक शायर का बड़ा खूबसूरत शेर है, क्या जरी था जंग के मैदान में, आरज़ुए जंग से लड़ता रहा। तवज्जो है इधर, तवज्जो इधर, बातें ना करो, तवज्जो इधर मेरी तरफ। मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है। मैं कयामत हूँ, सभी भाई सुनिएगा, मैं कयामत हूँ, मैं कयामत हूँ, इमामत ने मुझे रोका। जुमला जाया ना हो, मैं कयामत हूँ, इमामत ने मुझे रोका है। बाखुदा मलकाए गैरत ने मुझे खुदा मलकाए गैरत ने मुझे रोका है। बाखुदा मलकाए गैरत ने मुझे रोका है। वरना खो में अभी खौफ अजल भर लोगे, एक हमले में जहन्नुम का सफर कर लोगे। यहाँ मैं बीच में बिलाल काज़मी साहब के 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। कहते हैं बैठिए वहीं रख दीजिए, मेहरबानी, तवज्जो ना बटे। बिलाल काज़मी साहब कहते हैं एहसास से खता होने से आंखों में, एहसास से खता होने से आंखों में जो नम है, एहसास से खता होने से आंखों में जो नम है, ये हुर का रिहाई की तरफ पहला कदम है। आशूर के बाद इसलिए दुनिया ये है बाकी, अब्बास को रोके हुए ज़ैनब की कसम है। सुनो गाजी कहते हो शामियों बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों। मिसरा जाया ना हो, अब तक कोई मिसरा जाया नहीं हुआ। गाजी फरमाते हैं बच के सिफीन के मैदान से जाने वालों, अपने शजरों को जमाने से छुपाने वालों। आओ गाजी कहते आओ खैमों की तरफ आंख उठाने वालों, भागते क्यों हो उमैया के घराने वालों, भागते क्यों हो उमैया के घराने वालों। अपने अजदाद की सीरत नहीं भूली तुमने, अपने अजदाद की सीरत नहीं भूली तुमने।
दुआओं की कबूलियत के लिए दोनों हाथ उठाएं। खुद आपको करबला मोहल्ला में गाजी अब्बास के रोज़े मौला हुसैन के रोज़े की ज़रूरत नसीब फरमाए। कबूलियत का वक्त है, हाथों को अपने सर से भी बुलंद करें, हाथ उठे हुए नजर आए सबके, मिलकर पढ़ो। झुकते हैं जहां शाबी तेरा वो वास्ता, झुकते हैं जहां शाबी तेरा वो वास्ता, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। झुकता है आसमां, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। आप सबके मरहूमीन को खास तौर पर खबर भाई जो हमारे साथ लाहौर से तशरीफ लाए, खुदा उनकी वालदा को आल में जगह अता फरमाए। पासपोर्ट किस किस का बना हुआ है? जल्दी हाथ उठाओ। ठीक है, लेकिन मैं इस महफिल को सेहवन लेकर जाना चाहता हूँ, मगर सेहवन में एयरपोर्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ ये महफिल परवास करके जाए। तैयार हो कि सीट बेल्ट बांध लो। तसव्वुर में ये महफिल परवास करेगी और सेवन जाएगी इंशाअल्लाह। सरकार लाल कलंदर के दरवाजे पर हाजिरी देकर फिर गाजी अब्बास के रोज़े पे, मौला हुसैन के रोज़े पर, मौला अली के रोज़े पर जाकर हाजिरी देगी। तैयार हो? मिसरा में पढ़ने लगा हूँ, सीट बेल्ट बांध लो, महफिल उड़ने के लिए तैयार है। हार गया है दुश्मन है, जीत गया लाल कलंदर, हार गया है दुश्मन है, जीत गया लाल कलंदर, लाल कलंदर, लाल कलंदर, मस्त झूले लाल कलंदर, सज गया मेला सेवन की ज़मीन पर, जीत गया लाल कलंदर, नगरी कलंदर की मलकों की ज़मीन है, परचम गाजी के सबब और हंसी है, कितना हंसी है आज ये मंजर, जीत गया लाल कलंदर, कलंदर लाल कलंदर, हरी दम दम दे अंदर, हरी दम दम दे अंदर, हरी दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, हरी दम दम दे अंदर, हरी दा पहला नंबर, हरी दा पहला नंबर, हरी दा पहला नंबर। गर अलिफ से लो इंसान अली, बे से कामिल बुरहान अली, ते से तज़हीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से बात जवाज अली, मकदूर अली, तकदीर अली, है से हक की तस्वीर अली, खे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादा हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, और से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा शीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, मेरा शीन से है शाफी भी अली, है ज़ुबान से ज़ादिक ज़िक्र अली, और ज़ुबान से ज़ामिन फ़िक्र अली, तो से दरबैन में नूर अली, सो से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फज़ल रब्बी भी अली, मेरा काफ से कबिला अली अली, मेरा काफ से काबा अली अली, कर नाम से पूछो क्या है, लौला की पाक फिजा है मीम से जाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूर खुदा भी अली, वाओ से वजहुल्ला भी अली, सुन लो ऐनुल्ला पीर अली, और ये से दुल्ला पीर अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सकलैन अली के कदमों में, तैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफत भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, हैदर में नूर हयात अली, परवाना पुल सिरात अली, कलियों की चटक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों के महक में अली अली,
उम्मीद अली ताईद अली हर मलंगीद अली हामिद हम्मद हमीद अली बेताब अली खुर्शीद अली तारों में अली प्यारों में अली कुरान तेरे पारों में हर मोमिन के नारों में अली हर मोमिन के नारों में अली नूरी भी अली अनवर भी अली हाजिर भी अली नाजिर भी अली हसनैन का बाबा अली अली काबे का काबा अली अली करम भी अली अली अहमद का करम भी अली अली रहमान की है सौगात अली बिन बादल के बरसात अली शुरबा की जमात में अली अली हर सच्ची बात में अली अली हिजरत की रात में अली अली सलवात सलात में अली अली भटकों तो सहारा अली अली डूबों तो किनारा अली अली वलियों ने पुकारा अली अली नबियों ने पुकारा अली अली मेरी आंख का तारा अली अली मौला ए कंबर अली अली आकाए अबू ज़र अली अली वलियों से बरतर अली अली दमस्त कलंदर अली अली दमस्त कलंदर अली अली दमस्त कलंदर अली अली तू कब्र से बाहर जो कर ले तू कब्र से बाहर जो कर ले कब्र के अंदर अली 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 हैदर 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 सारे हाथ उठाकर दुआ इमाम ज़माना सब मिलकर पढ़ेंगे साहब अपने हाथ सर से भी बुलंद करो मिलकर पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वाला आबाई फी हाज़िहि साते वफी कुल्ले सा वलियों व हाफिज़ों व कायदों व नासिरों व दलीलों व आइना हत्ता तुस्किनहु व ज़कातहु व तुमतिहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बराए खुशनुदी व सलामती व ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहि सलाम बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी हैदर 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 हैदर। तमाम आशिकाने अबुल फजल